के बीच में कुछ और शानदार जानकारियों को शेयर करने के लिए मैं तैयार हूँ। मेरा नाम रविंद्र कुमार शर्मा है और इस सिस्टम को मैं अब फुल टाइम जी रहा हूँ और बहुत अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि एक ऐसा काम जो आपके द्वारा बहुत सारे लोगों को रोजगार दे सकता है, एक ऐसा काम जो बहुत सारे लोगों का भला कर सकता है, एक ऐसा काम जो बहुत सारे लोगों को कामयाब कर सकता है। क्योंकि बुझी हुई मोमबत्ती कोई मोमबत्ती नहीं जला सकती, जलती हुई मोमबत्ती लाखों मोमबत्तियां जला सकती हैं। ऐसे ही कहा जाता है कि उन चरागों को हवाओं से बचाओ जिन्हें हवाओं का कोई खौफ नहीं। तो हमें वो चिराग बनना है कि आंधी आए तूफान आए हमें बुझना नहीं है, हमें जलते रहना है और हमें और घरों में रोशनियां पैदा करनी है। ऐसा माध्यम इस बिजनेस की वजह से हमें बनना है और सबसे खूबसूरत बिजनेस है ये आज के समय में साथियों, क्योंकि कोरोना जैसे महामारी फैली हुई है। यह बिजनेस वो अपॉर्चुनिटी रखता है कि आपके घर से ही चलता है, आपके घर से ही चलता है और आपके लिए पावर की बात यह है कि आपको कहीं दूसरे के यहाँ नौकरी करने जाना या धंधे के लिए कहीं बाहर निकलना उसकी जरूरत नहीं है। और खासकर महिलाओं के लिए तो यह बिजनेस वरदान है, क्योंकि खर्चा करना और चर्चा करना महिलाओं का जन्मसिद्ध अधिकार है। खर्चा और चर्चा करने से अगर बिजनेस होते हैं तो इससे आसान बिजनेस कोई नहीं है, जो आपको मनी टाइम सिक्योरिटी फ्रीडम देता है और साथ में देता है आपको मान और सम्मान, जिससे बनती है आपकी पहचान। तो अब हम आपके बीच में कुछ ऐसी जानकारी शेयर करेंगे कि हाउ टू इंप्रूव योर लीडरशिप। आप अपनी लीडरशिप को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, आप अपनी लीडरशिप को कैसे निखार सकते हैं, आप अपनी लीडरशिप अपने नेतृत्व को कैसे बेटर कर सकते हैं। तो साथियों, मैं रविंद्र कुमार शर्मा आप लोगों के सामने हूं। आप सभी साथियों को नमस्कार, जय आरसीएम। और आज के प्रोग्राम को हम शुरू करते हैं। आपका स्वागत है सभी साथियों का। सबसे पहले जानकारी हमें लेनी है नेटवर्क मार्केटिंग की, कि नेटवर्क मार्केटिंग को अंडरस्टैंड करना है, समझना है। दूसरा पॉइंट है अंडरस्टैंड कंपनी मार्केटिंग प्लान। हमें कंपनी का जो मार्केटिंग प्लान है उसको समझना है। और तीसरा है अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट एंड सेल्फ यूज। हमें खुद प्रोडक्ट यूज करने हैं और हमें प्रोडक्ट की जानकारी लेनी है, तभी हम दूसरे को बता सकते हैं। अगर ये तीन काम हमने कर लिए, नेटवर्क मार्केटिंग को समझा, मार्केटिंग प्लान समझा और प्रोडक्ट को यूज किया और प्रोडक्ट की जानकारी लिया, तो आपको फील्ड में कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि आपको फील्ड में निकलने के लिए तैयार होके जाना पड़ेगा। तो कामयाब होने के लिए स्टेप नंबर 1 है कि आपको अपने उन जानकारों की, दोस्तों की, रिश्तेदारों की लिस्ट बनानी है जिनको आप इस बिजनेस में शामिल करना चाहते हैं या जिनको आप जानते हैं। मैंने ये कहा है लिस्ट बनाना है, अभी किसी को प्लान दिखाना नहीं है। सबसे पहला काम करना है लिस्ट बनाना है, लिस्ट लिस्ट लिस्ट। और लिस्ट डायरी और पेन, पेन से लिखना है और डायरी में लिखाना है, डायरी में लिस्ट बनाना है। पॉइंट नंबर 2, उसके बाद जब लिस्ट आपकी बन गई तो आपको नेटवर्क बनाना है। अगर आपने नेटवर्क नहीं बनाया तो बहुत बड़ा खतरे की घंटी आपकी बज जाएगी, और वो है कि आप लौट कर वहीं पे आ जाएंगे जहां से आपने काम शुरू किया था। लेकिन अगर आपने नेटवर्क बना लिया तो स्टेप नंबर 3 है कि आपको अचीवर बनने से कोई रोक नहीं सकता, माइका लाल। और आप इस बिजनेस के रॉयल्टी और टेक्निकल अचीवर बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि आपने वो काम कर दिया है स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपने बना दी लिस्ट, लिस्ट है आपका रॉ मटेरियल। फिर आपने बनाया है नेटवर्क। जब आपने लिस्ट और नेटवर्क बना दिया तो आप अचीवर बनेंगे ही बनेंगे, कोई आपको रोक नहीं सकता। क्योंकि लिस्ट बनाने के बाद आप नेटवर्किंग करते हैं और उसमें करते हैं 5 STP। 5 STP क्या है? सबसे पहला है शो द प्रोडक्ट, शो द प्रोडक्ट के बाद है फिर शो द प्लान, शो द प्लान के बाद में है शो द प्रोग्राम, और उसके बाद है सर्च द प्रोस्पेक्ट, और फिर अपने को करना है शो द प्लान। जो व्यक्ति ये काम करता है उसी का नेटवर्क बनता है। नेटवर्क बनने के बाद ही वो बनता है अचीवर, और उसके लिए उसको क्या करना पड़ता है? LTD, यानी कि लर्न, पहले सीखता है फिर टीच करता है
और फिर डुप्लीकेट अपने जैसे लोगों को तैयार करता है। अगर ये ऊपर के दोनों काम नहीं किए, एसटीपी नहीं किया और एलटीडी नहीं किया, तो लौट कर वापस किसी की लिस्ट में चले जाओगे और अनसक्सेसफुल कहलाओगे और हमेशा एक ही बात फिर सामने आएगी, साहब मैंने भी करके छोड़ दिया, कुछ नहीं रखा इसमें। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लिस्ट बनाते हैं, नेटवर्क बनाते हैं और अचीवर कहलाते हैं और वो कहते हैं कि इसमें बहुत कुछ है, करने वाला होना चाहिए। तो आइए साथियों दूसरी जानकारी लेते हैं। मेक लिस्ट मिनिमम 1000 लोगों की। लेग ना बढ़ने का रोना वही रोते हैं जो लिस्ट नहीं बनाते हैं। जो लिस्ट बनाते हैं लेग बढ़ने का वो कभी भी रोना नहीं रोते हैं। तो साथियों आपको ऐसा ना हो तो आपको लिस्ट बनाना है और उसके बाद आपने लिस्ट बनाते समय रखे जाने वाली थोड़ा सावधानियों का ध्यान रखना है। मेक लिस्ट इन डायरी नॉट इन माइंड। आपको लिस्ट बनानी है डायरी में, दिमाग में नहीं, लिखनी है। क्योंकि दिमाग में तो अगर मैं आप लोगों से एक सवाल करूं और मैं निशा जी से ही पूछना चाहूंगा, निशा जी एक बार अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। यस निशा जी अनम्यूट करेंगे। जी सर जी। जी सबसे सर। पहले ताजमहल कहाँ बना? सर ऑब्वियसली आगरे में। आगरे में। आगरा। लेकिन मैं जी बता सर। दूं जिसने ये बनाया है सबसे पहले ताजमहल बना है उसके दिमाग में बिल्कुल सर, बिल्कुल उसके दिमाग में, और उसके ऑब्वियसली बाद दिमाग में। उसने उस ताजमहल के नक्शे को दिमाग में से निकाल के बनाया है कागज पे और जी तीसरे सर। नंबर पे ताजमहल बना है आगरा में। अगर आपको जी रॉयल्टी और टेक्निकल बनना है तो अपने दिमाग से लिस्ट को निकाल के कागज पे लिखना होगा, तब आप रॉयल्टी और टेक्निकल बनेंगे, उससे पहले नहीं बन सकते साथियों। तो लिस्ट बनानी है डायरी में, दिमाग में नहीं। नॉट प्री जज एनीबडी। किसी को भी पहले से अपने मन में ये ना बैठा लें कि ये करेगा ये नहीं करेगा। हमें नहीं पता कि कौन करेगा, किसको इस बिजनेस की सबसे ज्यादा जरूरत है। फिक्र ना करें उन लोगों की जो आपको इनकार करता है, चलते रहिए उन लोगों के लिए जो आपका इंतजार करता है। तो आपने कोई प्रिजज नहीं करना है, आपने लिस्ट बनाना है और आपका काम है लिस्ट बनाना, किसी को पहले से प्रिजज नहीं करना है। उसके बाद लिस्ट बनाने का मतलब लिखना है, ज्वाइन कराना नहीं। लिस्ट बनाना है, लिखना है डायरी में और ये लिस्ट आपके लिए बेहद जरूरी है। लिस्ट बनाने का मतलब है लिखना है, ज्वाइन कराना नहीं। और जिसकी जितनी बड़ी लिस्ट उसकी उतनी बड़ी कामयाबी और जिसकी जितनी छोटी लिस्ट उसकी उतनी छोटी कामयाबी। अगर आप जाना चाहते हैं बड़ी कामयाबी पे तो आपको लिस्ट भी बनानी पड़ेगी बड़ी, बहुत बड़ी। जब आपको यह समझ में आ जाएगा कि 1000 लोगों की लिस्ट बनाने से आपके घर में एक लंबी कार आ सकती है, आपका 4 मंजिल का घर बन सकता है 1000 स्क्वायर फीट में, तो फिर लिस्ट छोटी होनी चाहिए या बड़ी? तो मेरा समझ में आता है तो लिस्ट बड़ा होना चाहिए। साथियों हाउ टू मेक 1000 पीपल लिस्ट। ये 1000 लोगों की लिस्ट कैसे बनेगी? तो वो आपके सामने है, आपके रिश्तेदार हैं, फ्रेंड्स हैं, गेस्ट हैं, अदर्स हैं। इन लोगों की लिस्ट अगर आप लिखने लग जाते हैं तो 1000 लोगों की लिस्ट आपकी हो ही जाती है। 5 एसटीपी जो करने हैं वो आपके सामने अब आ रहे हैं। शो द प्रोडक्ट, शो द प्लान, शेयर द प्रोडक्ट, स्पॉन्सर द प्रोस्पेक्ट। यानी कि जिस प्रोस्पेक्ट को आपने प्लान दिखा दिया तो उसको अब ज्वाइन कराना है और स्पॉन्सर करना है। उसके बाद शो द प्रोग्राम। ये 5 एसटीपी आपको करने हैं कामयाब होने के लिए। जो करेगा वो जीतेगा, जो नहीं करेगा वो कभी जीत नहीं सकता आरसीएम में। साथियों एलटीडी के बारे में बताया जाता है कि सबसे पहले सीखो, सिखाओ और अपने जैसा बनाओ। लर्न टीच डुप्लीकेट, ये करना ही पड़ेगा कामयाब होने के लिए। और लर्न टीच एलटीडी में क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ड्रेस कोड में आना पड़ेगा, फोन कॉलिंग सीखना पड़ेगा, होम मीटिंग्स करना सीखना पड़ेगा, प्रोडक्ट ट्रेनिंग देना सीखना पड़ेगा, स्टेज हैंडलिंग सीखना पड़ेगा, रोल ऑफ टूल्स यानी कि जो आपके औजार हैं, बुक्स, सीडी, प्रोडक्ट्स, इन सबको इस्तेमाल करना पड़ा सीखना पड़ेगा। मीटिंग प्रमोशन सीखना पड़ेगा और इनविटेशन कैसे करते हैं वो सीखना पड़ेगा।
और सीखना पड़ेगा अपलाइन एडिफिकेशन, क्योंकि एक आम आदमी आपकी अपलाइन को जानता नहीं है। आपको उस आम आदमी को जताना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि ये है एक ग्रेट टेक्निकल अचीवर हमारे बीच में, जो कि इस बिजनेस में कामयाब है, क्योंकि कामयाब लोगों की ही लोग बातें सुनते हैं, नाकामयाब लोगों की बात कोई नहीं सुनता। और आपको सीखना पड़ेगा हाउ टू इंप्रूव लेवल्स, हाउ टू अचीव योर लेवल्स, कैसे आप अपने लेवल्स को अचीव करेंगे, ये सीखना पड़ेगा। और साथियों, व्हाट इज टीम? टीम का मतलब क्या होता है? आप सभी टीम का एक हिस्सा हैं। टीम का पहला वर्ड है टुगेदर, एक साथ चलना पड़ेगा। ई का मतलब है एवरीवन, हर एक व्यक्ति को अचीव कराना पड़ेगा और मोर, बहुत ज्यादा और ज्यादा करना पड़ेगा। टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, यानी कि हर एक साथी को साथ लेकर चलना पड़ेगा और हर एक साथी को अचीवर बनाना पड़ेगा, उसी को टीम बोलते हैं। हु इज लीडर? लीडर कौन है? आप समझिए, लीडर का पहला वर्ड है लर्नर, सीखना पड़ेगा। वो एग्जीक्यूट करता है, वो एम्बिशियस होता है, उसके उद्देश्य होते हैं, वो ड्रीमर होता है, वो एक्साइटेड रहता है और वो रेस्पॉन्सिबल होता है, वो हमेशा जिम्मेदार होता है। लीडर हमेशा आगे चलता है, लोग उसके पीछे चलते हैं। साथियों, इसमें डायरेक्शन, दिशा का आपका क्लियर होना बहुत जरूरी है। आपको डायरेक्शन क्लियर मिलनी चाहिए। डेडिकेशन, समर्पण आपका होना चाहिए। डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय आपका होना चाहिए। और आप डिसिप्लिन, अनुशासन में होने चाहिए। और आप डेडलाइन, समय सीमा होनी चाहिए। ये आपका 5D आपके जीवन में बहुत बड़ा काम करेगा अगर आप इस तरीके से चलेंगे। और लीडरशिप, व्हाट इज लीडरशिप? लीडरशिप क्या है? कमिंग टुगेदर इज बिगिनिंग, साथ आना, एक साथ आना, इसको शुरुआत कहते हैं। साथ आना शुरुआत होती है। कीपिंग टुगेदर इज प्रोग्रेस, साथ रहने से प्रगति होती है। लेकिन लीडरशिप में क्या होता है? वर्किंग टुगेदर इज सक्सेस, साथ काम करने से सफलता मिलती है। साथियों, ये हेनरी फोर्ड ने बोला है, इट इज कॉल्ड लीडरशिप, और इसी को लीडरशिप कहते हैं। और लीडरशिप, लीडरशिप डायरेक्ट सेलिंग इज बेस्ड ऑन लीडरशिप इंडस्ट्री, और ये लीडरशिप इंडस्ट्री के ऊपर ही आधारित है। जिसकी लीडरशिप बेहतर होगी, वही व्यक्ति इस बिजनेस में तेजी से कामयाब करेगा। लीडरशिप इज द कैपेसिटी टू ट्रांसलेट विजन इनटू रियलिटी, यानी कि लीडरशिप ही कन्वर्ट करता है आपके विजन को हकीकत में। आपने आज अपना जो भविष्य देखा है, वही हकीकत में बदले, तो इसका लीडरशिप के ऊपर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस और महत्व होता है लीडरशिप का, कि आज हम आने वाले कल को देख रहे हैं, उसको हकीकत में कैसे बदलें, इसी को कहते हैं लीडरशिप। साथियों, लीडरशिप कैसे आएगी? लीडरशिप बुक पढ़ने से आएगी। रीड द बुक। अपने भीतर छुपे लीडर को कैसे जगाएं, इस बुक को पढ़ेंगे तो लीडरशिप आएगी। जैसे कि आप होते हैं, फैमिली में आपकी लीडरशिप होती है, फ्रेंड्स में आपकी लीडरशिप होती है, ऑफिस में आपकी लीडरशिप होती है, रिश्तेदारों में आपकी लीडरशिप होती है, सोशल समाज में आपकी लीडरशिप होती है। और जब आपकी लीडरशिप का दायरा बढ़ता है, तब लोग आपके लीडर को लीडर मानते हैं, उससे पहले कोई लीडर नहीं मानता है। लीडरशिप इज डिपेंड ऑन, लीडरशिप इज डिपेंड ऑन 7C। 7C क्या है? पहला है कैरेक्टर, यानी कि चरित्र आपका अच्छा होगा तब आपकी लीडरशिप बनेगी। कमिटमेंट, आपने जो कह दिया उसको पूरा करने की प्रतिबद्धता आपके अंदर होनी चाहिए, कि मैंने अगर इस महीने कहा है कि बबीता जी की ईगल आएगी, तो बबीता जी की ईगल आनी चाहिए। अगर मैंने बोला है कि कुछ साथियों की ओपनर, रनर, विनर, रॉयल्टी ये आनी चाहिए, तो ये लीडर की कमिटमेंट होती है और लीडर उस कमिटमेंट को पूरा करता है। लेकिन लीडर कमिटमेंट तभी करता है जब उसकी टीम कमिटमेंट करती है, सर कुछ भी हो जाए इस महीने मैं ये करके रहूंगा या रहूंगी। लीडर कोचिंग करता है, लीडर शिक्षा का दान देता है, लोगों को सिखाता है। कम्युनिकेशन करता है लीडर, संपर्क रखता है लोगों से, कंटेजियस एनर्जी रखता है, संपर्क बना के रखता है संक्रामक तरीके से, और कंसिस्टेंसी रखता है लीडर। और लीडर कंसिस्टेंसी रखने का मतलब है लगातार लगा रहता है और बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता है। और जो 7वां C है,
वो है कंटिन्यूअस, वो लगातार 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 लगा रहता है, कभी भी रुकता नहीं है। साथियों, आज आपने जानकारी ली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और अब मैं आप लोगों से वन ऑन वन, थोड़ा सा समय हमारे बीच में है, आप सभी साथियों से मैं फीडबैक लेना चाहूंगा। सबसे पहले शानदार लीडर, रनर अचीवर हमारे बीच में है मैडम वफा खान, प्लीज वेलकम। नमस्कार सर, जय सीएम। नमस्कार जयसीएम जी, वेलकम। सर आज बहुत अच्छा वो मैम ने भी प्लान शो किया, बहुत अच्छा लगा सर। और आपने आज बहुत अच्छी नॉलेज दी लीडरशिप के बारे में कि हाउ टू इम्प्रूव योर लीडरशिप। तो सर अच्छा लगा सर, मतलब काफी अच्छी आज नॉलेज मिली सर। तो थैंक यू सो मच सर, वैसे बहुत बढ़िया लगा आज सर। थैंक यू, आपका ओके भी सर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और हमारे बीच में है बबीता देवी संगेल, हरियाणा, प्लीज वेलकम। बबीता जी प्लीज। जी यस, सर। नमस्कार जयसीएम। सर बहुत अच्छा लगा, आपने जानकारी बहुत अच्छी दी और निशा ने बहुत अच्छा प्लान शो किया है सर। जी बिल्कुल। अब धीरे धीरे सर मैं भी सीख जाऊंगी। हाँ बिल्कुल सीखेंगे, ये सीखने का ही प्रोसेस है और आप सीखते जाएंगे तो आप जीतते जाएंगे। हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और कुछ कहना चाहेंगे हमारे मिस्टर युवराज सिंह, शानदार लीडर, प्लीज कम ऑन द स्टेज, स्टार पिन अचीवर, प्लीज वेलकम। कुछ कहना चाहें प्लीज युवराज जी। नमस्कार एंड जारसियम सभी दोस्तों के लिए। नमस्कार जयसीएम। और मैं ये चाहूंगा कि सभी अपना हैंड रेज करें गुरुदेव के लिए, गुरुदेव के सम्मान के लिए, जिन्होंने ये स्टार्टिंग किया है और सिखाने का बिजनेस है, सीखने का बिजनेस है। और जो भी काम हमारे चलते हैं 10% सीडी में बताया गया था और हमें 90 से 95% सीखना चाहिए, 10-5% हमें सिखाना चाहिए। शुरुआत हमें कैसे करते हैं, तो मैं गुरुदेव के लिए बहुत ही सम्मान के लिए सभी लोग हैंडरेज करें और मैं देखना चाहूँगा कि हैंडरेज हो रहे हैं कि नहीं। बहुत बहुत बधाई हो सभी को और हैंडरेज हो रहे हैं। तो थैंक यू, आज का जो बहुत बहुत प्लान शो धन्यवाद किया सभी का। निशा जी ने, पहली बार निशा जी ने प्लान शो किया है तो बहुत ही अच्छा किया है। मैं ये कहूँगा कि एक जो अभी सर बता रहे थे कि लीडरशिप होनी चाहिए, तो बहुत ही अच्छे लीडर्स की पहचान है कि जो पहली बार में इतना अच्छा प्लान शो किया है। बहुत बहुत धन्यवाद निशा जी को। और सभी टीम इसी तरीका से आगे बढ़े और गुरुदेव का ये कहना है कि सभी साथी आगे बढ़ने चाहिए, कोई भी सुरक्षा चक्कर से छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे महामारी में हम अगर अभी भी एजुकेशन नहीं ले सकते हैं तो और हमें क्या मिलेगी, फ्री में घर बैठे एजुकेशन मिल रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव को, बहुत ही अच्छी जानकारी दी है और बहुत अच्छा लग रहा है। वास्तविक में आज का संडे बहुत ही अच्छा रहा मेरे लिए, क्योंकि जॉब के साथ साथ तो मैं नहीं अटेंड कर पाता था, लेकिन जॉब के साथ साथ भी अब डेली करूंगा अटेंड में। थैंक यू वेरी मच। और मिस्टर जयदेव सिंह, प्लीज वेलकम, जयदेव यादव जी। यस जयदेव जी। ओके, हमारे बीच में है चंदन सिंह, प्लीज वेलकम। चंदन सिंह फ्रॉम सोना। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सर, बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं सर, आज मेरा गला बैठा हुआ है, मैं नहीं बोल पाऊंगा कुछ। थैंक यू सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम में। और आपने बता दिया, वेलकम है आपका, कि आपको थोड़ा गले में प्रॉब्लम है, नॉट अ इश्यू। मैडम ज्योति खटाना, प्लीज वेलकम। ज्योति जी कैसे हैं आप? नमस्कार, जय आरसीएम। नमस्कार सर, जय आरसीएम। हम बढ़िया है, सभी साथियों को जय आरसीएम। जय आरसीएम जी। सर बहुत ही अच्छी जानकारी मिली है, जैसा कि आपने बताया लीडरशिप के बारे में। वाकई में एक लीडर ऐसा ही होना चाहिए जो अपनी टीम को साथ साथ लेके चले। जी बिल्कुल। और कृष्णा जी ने भी बहुत ही अच्छा प्लान शो किया है। जी बाकी साथी भी बहुत अच्छे हैं सर। थैंक यू, आप आए, समय से आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। और शानदार लीडर हमारे बीच में है मैडम पूनम जी। पूनम जी प्लीज वेलकम। पूनम राघव जी।
अनम्यूट करें पूनम जी। जय आरसीएम सर, आ रही आवाज? बिल्कुल आ रही है जी, जय आरसीएम। सर बहुत अच्छा लगा मीटिंग में आके सभी साथियों के साथ। जी जी, बहुत दिनों के बाद आप आए हैं मीटिंग में भी। सब ठीक ठाक हैं? हाँ सर, सब लोग ठीक है। दुर्गा माँ के बढ़ते चल रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया जी। थैंक यू। ठीक है, जय आरसीएम। जय आरसीएम जी, थैंक यू। और हमारे बीच में है मिस्टर विवरण कुमार। विवरण जी प्लीज वेलकम। विवरण कुमार यादव। इनकी अपलाइन जयदेव यादव जी, प्लीज वेलकम। जय आरसीएम गुरु जी। जय आरसीएम जयदेव जी, कैसे हैं? सर बहुत अच्छे हैं, मीटिंग बहुत अच्छे हुए सर। गजब की मीटिंग आप सुनाते हैं, गजब की नॉलेज देते हैं सर। सभी साथी को नमस्कार हो हमारे तरफ से, पूरे आरसीएम परिवार को सर। सर हमारे यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम था 2 दिन से, मार्केट जो बंद है ना, जो इधर नेटवर्क का प्रॉब्लम है, आवाज ही नहीं आ रहा था क्लियर आप जब कह रहे थे तो सर। जी जी सही कह रहे हो। चलिए कोशिश करेंगे कि कुछ बेटर हमारे हो तरफ जाए से सभी नेटवर्क। साथी को बहुत बहुत धन्यवाद सर। वो जयदेव जी। छुट्टी है ना, 2 दिन, जी 2 दिन जी, छुट्टी है सर, तो बाहर नहीं निकल सकते हैं ना सर। हाँ लॉकडाउन है, लॉकडाउन। हाँ तो बाहर नहीं निकल सकते, नेटवर्क का प्रॉब्लम रूम में रहता है सर, इसलिए आवाज आपका नहीं आ रहा था। फिर हम बार बार खिड़की की तरफ गए, तब आवाज आपका आया सर, इसके लिए हम आभारी हैं आपके कोई सर। बात नहीं सर, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, कोरोना से बच के यही रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करिए, क्योंकि जीना है जरूरी तो 2 गज दूरी जरूरी मेंटेन करना है। मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है। और आप सभी साथी जैसे निशा तंवर जी, ज्योति कंवर जी, जयदेव यादव जी, जितेंद्र सिंह जी, युवराज सिंह जी, वफा खान जी, विवरण जी और बबीता देवी, चंदन जी, ज्योति खटाना जी और पूनम जी हमारे बीच में आए आज का प्रोग्राम अटेंड करने के लिए। और सभी साथियों ने आज ये संख्या पहुंचाई है 12, और अगले कुछ दिनों में अगर ये संख्या आप 25 के पार ले जाते हैं तो मेरा प्रयास रहेगा आप सभी लोगों को अचीवर बनाना। बनना या नहीं बनना वो आप लोगों का काम है, क्योंकि सीनियर्स रास्ता बता सकते हैं, सीनियर्स रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन कामयाबी के इस सफर पर चलना तो खुद को पड़ेगा। बिल्कुल सर। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, और ये कामयाबी का सफर है, जो चलेगा वही जीतेगा। और अभी थोड़ा सा अपने को घर से ही इस बिजनेस को मेंटेन करने की जरूरत है। जूम का बहुत अच्छा फैसिलिटी आपको घर पे ही मिला है, कहीं पर किसी प्रोग्राम का टिकट लेने की जरूरत नहीं है, कहीं पर किराया भाड़ा लगाने की जरूरत नहीं है। आपको अगर घर पे ही एक जूम मीटिंग का ऑप्शन मिला है, अगर इस ऑप्शन का भी फायदा हम समय से नहीं उठा पाए तो बदलते युग के साथ कैसे बदलेंगे और कैसे हम इसका एडवांटेज उठा पाएंगे। आप सभी साथियों का अगेन बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। कल फिर 12 बजे हम जुड़ेंगे कुछ और शानदार और नई जानकारियों के साथ में। जितेंद्र जी हमारे बीच में अनम्यूट करके हैं। जितेंद्र सिंह जी फ्रॉम गुड़गांव बसई कुछ कहना चाहते हैं। यस जितेंद्र जी प्लीज वेलकम। मिस्टर जितेंद्र सिंह फ्रॉम बसई गुड़गांव। यस सर। आवाज नहीं आ रही जितेंद्र जी आपका। हेलो हेलो सर, अब आ रही सर? बिल्कुल अब आ रही है सर। सभी साथियों को नमस्कार एंड जय आरसीएम। और आज दिशा जी को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आज उन्होंने पहली बार प्लान दिया, जो भी दिया बहुत शानदार दिया, क्योंकि पहली बार इस तरीके के मंच पे आकर के प्लान देना थोड़ा सा वो रहता है, लेकिन फिर भी उन्होंने उनको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस तरीके का प्लान दिया। और सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कई इस पे बात किया, जैसे ये STP 5 ये STP प्लान पे आपने बात करी, LDP पे बात करी, और कैसे हमें एक लीडर बनना है और किस तरीके से टीम का निर्माण करना है, टीम का मतलब क्या होता है, वो सारी चीजें समझाई। और 7C के बारे में हमारे को समझाया कि हमें किस तरीके के 7C पे हमें कंटिन्यूटी काम करके आगे हम बना सकते हैं। और
आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। किस तरीके के हमारे के बीच में मीटिंगें होती रहती हैं और इस तरीके की जानकारियां देते रहते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू जितेंद्र जी, आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज प्रोग्राम में आके चार चांद लगाए। संख्या बढ़ रही है, धीरे धीरे जितनी संख्या आप बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा आपको कामयाबी मिलेगी। कल फिर जुड़ेंगे 12 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, टेक केयर।